नमस्कार। अगर आपको भारत की सांस्कृतिक विरासत में दिलचस्पी है तो आज एक ऐसी खबर है जो आपको यकीनन चौंका देगी। जी हां, भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनकी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। अच्छा, एक सवाल। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? जरा सोचिए, क्या आपके मन में 6 का आंकड़ा आया? अगर हाँ, तो अब अपनी जानकारी को अपडेट करने का समय आ गया है, क्योंकि ये संख्या अब बदल चुकी है। देखिए, ये जो बदलाव हुआ है ना, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो हर स्टूडेंट, टीचर और भारतीय संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किसी भाषा को शास्त्रीय यानी क्लासिकल का ये सम्मान मिलता कैसे है। इसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं। पहला, उस भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। और दूसरा, उसकी एक अपनी ओरिजिनल लिटरेरी परंपरा हो, जिसे एक बहुत कीमती विरासत माना जाता हो। तो इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए आइए पहले उस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं जो कई सालों से वैसी की वैसी ही थी। ये वो 6 भाषाएं हैं जिन्हें अब तक ये सम्मान मिला हुआ था। ये रही वो लिस्ट। साल 2004 में तमिल इस सम्मान को पाने वाली पहली भाषा बनी। इसके बाद संस्कृत आई, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और 2014 में उड़िया को भी ये दर्जा मिल गया। तो कई सालों तक शास्त्रीय भाषाओं का मतलब यही 6 भाषाएं थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2024 इस लिस्ट में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आया। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ? तारीख थी अक्टूबर 2024। जी हाँ, इसी साल। ये वो महीना था जिसने भारत के भाषाई नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा पल जिसका इंतजार कई भाषा प्रेमी ना जाने कब से कर रहे थे। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। कैबिनेट ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। और ये भाषाएं हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। सोचिए, सिर्फ एक फैसले ने इस लिस्ट का साइज लगभग डबल कर दिया। तो अब नई वाली ऑफिशियल लिस्ट कैसी दिखती है, आइए एक नजर डालते हैं। ये रही पूरी लिस्ट। पहली 6 भाषाओं के साथ अब 2024 में ये 5 नई भाषाएं भी जुड़ गई हैं। तो अब से भारत की शास्त्रीय भाषाओं की ऑफिशियल संख्या 6 नहीं बल्कि 11 है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। अक्टूबर 2024 से पहले हमारे पास थीं 6 क्लासिकल भाषाएं और अब हमारे पास हैं 11। ये हमारी इतनी समृद्ध भाषाई विरासत के लिए एक शानदार सम्मान है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें याद रखनी है वो क्या है? पहली, अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। दूसरी, तमिल इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भाषा थी। और तीसरी, 2024 में एक साथ 5 नई भाषाओं को यह सम्मान मिला जो सभी 1500-2000 साल पुराने इतिहास वाले क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं। किसी भी भाषा को ये शास्त्रीय दर्जा मिलना इतना जरूरी क्यों होता है? ये सिर्फ एक सरकारी टैग तो नहीं है। असल में ये उस भाषा के लाखों करोड़ों बोलने वालों के लिए गर्व का एक पल होता है। ये उस भाषा के साहित्य, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति का सम्मान है, अपनी जड़ों को और मजबूत करने जैसा। इस पर जरूर सोचिएगा।